लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी, कैसे हम टोकन जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम टोकन के बेसिस पे अपनी अदर एपीआईज को कॉल कर सकते हैं। अभी हमारा टोकन जनरेट हो गया है, एप्लीकेशन में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमें अपना सेलर इंप्लीमेंट करना है। सेलर मीन्स जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट सेल करेगा हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा यूज़र है, यूज़र के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स डालने होंगे जहाँ पे सेलर डिफाइन करेगा अपना स्टोर, स्टोर का जो भी उसका नेम होगा अपना नेम डिफाइन करेगा, स्टोर की लोकेशन डिफाइन करेगा, जिससे कि जब भी कोई ऑर्डर लगाता है तो जो हमारा डिलीवरी बॉय है वो क्या कर सके, वहाँ से पर्टिकुलर स्टोर लोकेशन से उस प्रोडक्ट को पिक कर सके एंड कस्टमर तक पहुँचा सके। तो उसके लिए स्टोर का लोकेशन होना मैंडेटरी है। तो स्टोर का लोकेशन होना चाहिए, स्टोर का नाम होना चाहिए, जीएसटी नंबर वगैरह उसका वहाँ पे ऐड होना चाहिए हमारे एप्लीकेशन में। ये मैंने कुछ फील्ड्स डिफाइन किए हैं जो हम सेलर के लिए यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमारा स्टोर का नेम होना चाहिए, स्टोर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, स्टोर का एड्रेस होना चाहिए और प्रोडक्ट्स वो ऐड कर पाए उसके बाद। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स भी वर्क करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि एक सेलर जब अपना कंप्लीट प्रोफाइल उसका हो जाए वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर पाए और उनको सेल कर पाए। ओके, सो यही आज हम देखने वाले हैं, कैसे हम एक नया यूज़र बनाते हैं जिसका हमारा रोल होगा सेलर का, और वो यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाएगा। और फिर हम कस्टमर पे आएंगे एंड देन हम उन प्रोडक्ट्स को वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, या विश लिस्ट में ऐड करेंगे, या फिर हम उनको अपने कार्ट में ऐड करेंगे, उनके ऊपर रेटिंग प्रोवाइड करेंगे परचेज करने के बाद। तो हम कस्टमर वाला सेक्शन बाद में करेंगे, पहले हम सेलर वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अभी आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ऑथेंटिकेशन प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसे अभी मैं एक बार वापस से अपना टोकन जनरेट कर लेता हूँ। ये मेरा टोकन है जो कि अभी सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड है। 10 मिनट से ज़्यादा जैसे ही हो जाएगा ये एक्सपायर हो जाएगा। और मैं अपना रोल्स वाला एक एपीआई जो कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर्ड एपीआई है, अगर मैं यहाँ पे नो ऑथ करके एपीआई कॉल करता हूँ ना, कि मैं कोई भी टोकन वगैरह पास नहीं करूँगा, तो ये एपीआई कॉल नहीं होगा क्योंकि मेरा एपीआई सिक्योर्ड है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारा जो टोकन का टाइप होता है बियरर, तो हम यहाँ पे बियरर टोकन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना ये पुराने वाला जो टोकन है इसको हटा देंगे, क्लीन कर देंगे और अपना नया टोकन पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया है कंट्रोल V से, और सेंड करेंगे। तो देखिए अभी मेरे पास डेटा आ रहा है। तो हमारी एपीआई सिक्योर्ड है, वर्क कर रहा है प्रॉपर। अभी हमें अपनी एपीआईज यहाँ पे क्रिएट करनी है। पहले अपनी यूज़र के जो स्पेसिफिक फील्ड्स है वो ऐड करनी है, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए एपीआई क्रिएट करनी है। ओके, तो हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर अभी हमें क्या क्रिएट करना है, हमें यहाँ पे यूज़र के दो फील्ड्स डालने हैं, स्टोर नेम एंड जीएसटी नंबर। तो यूज़र के लिए हम दो फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यूज़र, जो हमारे सेलर स्पेसिफिक फील्ड्स होंगे वो हैं हमारे सेलर स्पेसिफिक फील्ड्स। ओके, तो ये जो सेलर स्पेसिफिक फील्ड्स हैं हमारे, ये होंगे हमारे जीएसटी नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग जीएसटी नंबर एंड स्टोर नेम। ओके, ये हमारे सेलर स्पेसिफिक फील्ड्स हो गए। एड्रेस जो हमारा रहेगा वो हमारा यहाँ पे इसके अंदर रहेगा। सेलर के लिए हम एक सिंगल एड्रेस ऐड करेंगे एंड कस्टमर के लिए हम मल्टीपल एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्रिएट करते हैं और अपना रिस्टार्ट करके देखते हैं एक बार फील्ड्स हमारे डेटाबेस में क्रिएट होते हैं नहीं होते हैं। उसके बाद फिर हम अपने यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया। हम आते हैं अपना यूज़र क्रिएट करते हैं। बॉडी, बॉडी के अंदर अभी हमारे यहाँ पे दो फील्ड्स और ऐड हो गए हैं, जीएसटी नंबर एंड स्टोर नेम। जीएसटी नंबर एंड स्टोर नेम। ओके, तो यहाँ पे यूज़र नेम हम ले लेते हैं सेलर,
पासवर्ड आता है हमारा seller@123। ईमेल आता है हमारा seller@gmail.com। कॉन्टेक्ट नंबर 1234567898। जेंडर मेल। GOV 01011000। ओके। GST नंबर हमारा रहेगा ये। स्टोर नेम store1। रोल हमारा सेकंड आईडी रहेगा। आप देखिए हमें इसको सेलर बनाना है तो सेलर की आईडी यहाँ पे 3 है तो हम ये 3 आईडी यहाँ पे पास करेंगे। जब हम यूआई से वर्क करेंगे तो यूआई पे ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होंगी ड्रॉप डाउन में, तो हम वहीं से सेलेक्ट कर पाएंगे। स्ट्रीट हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी, ABC गांधी रोड। ओके। एंड सिटी यहाँ पे हम ले लेते हैं दिल्ली। स्टेट भी हमारा दिल्ली आएगा। कंट्री इंडिया। एंड पोस्टल कोड हम यहाँ पे कुछ भी लेते हैं। ओके। हाँ ठीक है। ये हमारा 37 कैरेक्टर्स हो गए। 0। ओके। ये हमने अभी नए यूज़र्स की डिटेल्स ऐड कर ली हैं। API हिट करते हैं। फॉरबिडन आ रहा है क्योंकि हमने टोकन पास नहीं किया है। अपना टोकन कॉपी करते हैं इधर से, इधर जाते हैं ऑथराइजेशन, वेयर टोकन, कंट्रोल AV एंड देन कॉल। अभी भी फॉरबिडन आ रहा है। अभी क्यों फॉरबिडन आ रहा है भाई? लेट मी चेक अगेन। स्विचिंग इन वेयर टोकन नल। ये तो हो गया ना। JSON parser cannot initialize the value of local date। ओके ओके, लोकल डेट को ये पार्स नहीं कर पा रहा है। हेडर बॉडी यहाँ पे लोकल डेट ऑफ बर्थ, इसको ये पार्स नहीं कर पा रहा है। ओके, लोकल डेट का हमारा फॉर्मेट ठीक नहीं है, जो कि हमारा होना चाहिए ये फॉर्मेट में। एक बार ट्राई करते हैं। टू जीरो जीरो। ओके, अब ये सेंड करते हैं। करेक्ट, सक्सेस। तो अभी हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। यूज़र क्रिएट होने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे एक सेलर क्रिएट हो गया है, जिसके पास हमारा, अगर आप रोल चेक करेंगे, ID3, रोल नेम है हमारा सेलर, एंड टैब हमारा ये डैशबोर्ड उसको अलाउ है, और यहाँ पे हमारा ठीक है एड्रेस वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है। GST नंबर भी ऐड हो गया है, स्टोर भी ऐड हो गया है। ओके, ये कहाँ पे ऐड हुआ है? एड्रेस टेबल रोल, ये हमारा कहाँ गलत जगह ऐड हो गया क्या? मेरा एड्रेस ठीक है, ये नहीं, सही जगह। ठीक है, रोल और एड्रेस के पैरेलल है। ठीक है, सब सही है। तो अभी हमारा यूज़र प्रॉपर क्रिएट हो चुका है, एक सेलर हमने क्रिएट यहाँ पे कर दिया है। अभी सेलर क्रिएट होने के बाद हमारा आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? प्रोडक्ट के अंदर हम ये सारे फील्ड रखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर अभी हम अपने फील्ड्स रख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा, और इधर हम ये कर लेते हैं। अभी हम एक नई एंटिटी क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स। हम आते हैं यहाँ पे, हमारा प्रोडक्ट का कोई एंटिटी नहीं बना हुआ है अभी। न्यू करते हैं, जावा क्लास,
PRODUCT प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया, क्लास एक्सटेंड करेगा सेम बेस एंटिटी को, बेस एंटिटी को एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे हम एनोटेशन डाल देते हैं, गेटर सेटर, ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एंटिटी। ओके, तो सभी हमने यहाँ पे अपने गेटर सेटर्स ऐड कर दिए, सभी एनोटेशन ऐड हो गए कि सो वी नीड टू ऐड सेलर एज वेल, प्राइवेट seller, not seller, user, and here we need to add @1 to many to 1, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट मल्टीपल हो सकते हैं बट यूज़र हमारा एक ही रहेगा, तो हमारे मैनी टू 1 एक सिंगल यूज़र मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ बाइंड यहाँ पे हो सकता है। एंड एक हम यहाँ पे रखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज। ओके, इमेज पे अभी वर्क नहीं करेंगे, इमेज पे कुछ टाइम के बाद वर्क करेंगे, बट हम रखेंगे यहाँ पे एक इमेज का। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की एंटिटी रेडी हो गई। अभी हम प्रोडक्ट के लिए एपीआईज को क्रिएट करते हैं। ओके ओके, मिनिमाइज दिस। अभी हम यहाँ प्रोडक्ट के लिए अपने एपीआईज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, जो एक्सटेंड करेगा जेपीए रिपोजिटरी को। यहाँ पे आएगा हमारा प्रोडक्ट आईडी किस टाइप की है, यहाँ पे हमारी लॉन्ग टाइप की। @repository एनोटेशन यहाँ पे डाल देंगे। रिपोजिटरी रेडी हो गया हमारा। अभी हम बनाते हैं सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस। ओके, यहाँ पे हम सर्विस एनोटेशन डाल देते हैं @service, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू हम रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर देते हैं नॉट @ ओके, प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट रिपोजिटरी एंड यहाँ पे आएगा हमारा पब्लिक प्रोडक्ट सर्विस। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इसको हम इंजेक्ट कर देंगे। ओके, कॉपी किया, पेस्ट, दिस डॉट प्रोडक्ट रिपोजिटरी इक्वल्स टू प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ग्रेट। अभी आते हैं कंट्रोलर पे, न्यू जावा क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे @request मैपिंग, ये हमारा कैसे एपीआई रहने वाला है, /API/v1/seller, मतलब सेलर इस एपीआई को कॉल कर सकता है। अभी हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहे हैं किसी को भी, कोई भी यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड है वो किसी भी एपीआई को कॉल कर सकता है, बट हमें इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ सेलर ही इन एपीआईज को कॉल कर पाए। तो वही अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, API/v1/seller/products। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, पहले हम यहाँ पे सर्विस का इंजेक्शन कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट सर्विस
product service and then public product controller, ओके। अभी हम यहाँ पे अपनी APIs क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला API हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो हमने क्रिएट करेंगे उसमें आएगा @ पहले हमें डेटा एक्सेप्ट करना होगा UI से, रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट ओके, एंड रिटर्न कर देना है हमें रेस्पॉन्स, जो हमने कस्टम क्लास बनाया हुआ है, रेस्पॉन्स डॉट जनरेट रेस्पॉन्स। एंड यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हमारा 1 होगा, सेकंड पैरामीटर होगा हमारा सक्सेस, एंड देन थर्ड पैरामीटर हमारा होगा प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पे हमें ये वाला प्रोडक्ट पास कर देना है सर्विस में प्रोडक्ट को पास करने के लिए। यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो गया, सर्विस के अंदर एक मेथड क्रिएट हो गया जो कि हमारा प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट, ओके। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है, प्लस साथ में हमें उसके अंदर यूज़र की डिटेल्स भी पास करनी है कि ये किस सेलर ने क्रिएट किया है, उसको यूज़र के साथ हमें लिंक भी करना है। तो यूज़र के साथ कैसे लिंक करेंगे, यूज़र का डिटेल्स हम डेफिनेटली फ्रंट एंड से नहीं लेके आएंगे, यूज़र का डिटेल्स हम यहीं पे निकालेंगे क्योंकि हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया है, तो यूज़र का डिटेल्स हमारे पास रहने वाला है। तो यहीं से हम यूज़र का डिटेल निकाल के वहाँ पे पास करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम चेक किया था। किसके अंदर हमने चेक किया था यहाँ पे, ओके अभी याद नहीं है, ओके यहीं पे कर लेते हैं हम इसको। पहले हम अपना प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं एंड देन हम उसके अंदर यूज़र का डिटेल्स सेट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। बट सेव करने से पहले हमें इस प्रोडक्ट के अंदर यूज़र की डिटेल्स सेट करनी है, ये किस यूज़र ने क्रिएट किया है, ओके। तो वो हम यहाँ पे करते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल डॉट, ओके ओके ओके। पहले एक बार चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इसको असाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अभी हमें प्रिंसिपल डॉट ओके डीबग करके चेक कर लेते हैं क्या आने वाला। अभी सेव नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे। RETUR रिटर्न, ओके। अभी सिर्फ हम ना यहाँ पे डीबग लगा के इसको चेक कर लेंगे। डीबग ऑन, नेम डिस्क्रिप्शन कैटेगरी,
नया टैब क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट, लोकल होस्ट API v1 seller स्लैश प्रोडक्ट बॉडी, नेम, प्रोडक्ट का नेम हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, उनसे कुछ प्रॉब्लम है। नेम हम ले लेते हैं यहाँ पे iPhone 15, iPhone 17, ओके, लेटेस्ट यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, दिस इज अ वेरी गुड फोन, ओके। थर्ड पैरामीटर हमारे यहाँ पे आता है कैटेगरी, कैटेगरी में हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, तो इलेक्ट्रिक हम यहाँ पे डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक, ओके। देन फोर्थ हमारा आता है ब्रांड, ब्रांड में हम डाल देते हैं एप्पल। देन प्राइस, प्राइस हमारा 80-90 थाउजेंड तो होता ही है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 83,000, ओके। एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं 3%, कैलकुलेट भी करना है ना। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास कितना अवेलेबल है, हमारे पास सपोज करिए 2000 आइटम्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे आता है हमारा रेटिंग, रेटिंग, रेटिंग यहाँ पे हम डाल देते हैं 4.5, ओके। देन यहाँ पे आता है हमारा इमेज, इमेज अभी हमारे पास है नहीं एंड यूजर्स भी हमारे पास नहीं है, तो अभी हम इस डिटेल्स के साथ एक बार पोस्ट करके चेक करते हैं, पोस्ट, एंड हम अपना जो टोकन है वो नए यूज़र से जनरेट कर लेते हैं, जो हमारा सेलर है उसी से, जिसका है SELLER सेलर 123, एंड पासवर्ड क्या रहेगा हमारा, seller@123, seller@123, यही रहने वाला होगा, आई होप सो। हाँ, यही है हमारा यूज़र नेम, हमारा सेलर एस कैप्स में है, 123 भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, seller, that's all, okay। नाउ जनरेट द टोकन विद न्यू यूज़र, टोकन हमारा जनरेट हो चुका है। अभी आते हैं यहाँ पे, नए पे वो कॉल करते हैं और देखते हैं इसका हम यूज़र डायनामिकली बिना यूज़र का डिटेल्स पास किए कैसे सेट कर सकते हैं। फॉरबिडन, वी आर गेटिंग फॉरबिडन नाउ, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, सेलर एंड प्रोडक्ट्स, ये हमें एस करना है यहाँ पे, ग्रेट, अभी ठीक है। API v1 सेलर, ओके, इसको हमने यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर बनाया ही नहीं है, सॉरी गाइस, मैं छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ। अभी API ऐड करते हैं और कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, ओके।
यहाँ भी हमने मिस किया है एनोटेशन, पोस्ट मैपिंग। अभी आप देख सकते हैं एरर कनेक्शन डिफ्यूज, ओके, स्टिल नॉट एबल टू कनेक्ट। क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा देखते हैं एक बार। फॉरवर्डन वापस से आ रहा है, क्यों ही डीसीरियलाइज नहीं हो रहा है, डबल है, स्ट्रिंग नहीं है। ओके, जो हमारा यहाँ पे डिस्काउंट है वो हमारी डबल वैल्यू है, तो इसमें हमें यहाँ पे परसेंट नहीं डालना है, ओनली 3 पास करना है, 3.0 हम पास कर सकते हैं। करेक्ट, अभी आ गया हमारे पास। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल के अंदर डायरेक्ट सेलर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़र नेम हमारा सेलर है। ओके, तो हम इसको यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग, एंड इसको बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग एंड यूज़र नेम एंड यूज़र नेम के बेसिस पे हम वापस से एक एपीआई हिट करते हैं यूज़र। ये हमारे पास यूज़र नेम आया है, कहाँ से, टोकन से निकल के, जो हमने टोकन पास किया, टोकन से निकल के हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है। अभी यूज़र नेम के बेसिस पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारा कंप्लीट यूज़र का ऑब्जेक्ट आ जाए। तो वो हम कैसे ला सकते हैं, प्राइवेट फाइनल यूज़र रिपोजिटरी एंड इसको इंजेक्ट करेंगे। दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी इक्वल्स टू यूज़र रिपोजिटरी। ओके, अब भी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट यूज़र बाय यूज़र नेम, हमने ऑलरेडी एक मेथड बना रखा है, उसके अंदर हम यूज़र नेम पास कर देंगे। तो ये क्या हमें यूज़र की डिटेल्स कंप्लीट ला के यूज़र का ऑब्जेक्ट हमें दे देगा। यूज़र ओके, तो यूज़र का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा। अभी हम यूज़र को प्रोडक्ट के अंदर सेट कर देंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट यूआई से आ रहा है, प्रोडक्ट डॉट सेट यूज़र। ओके, ये हमने किया, और अभी हम अपना प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। बस हो गया। अभी क्या, हमें फ्रंट एंड से कोई डिटेल लाना ही नहीं पड़ा कि ये प्रोडक्ट किसने क्रिएट किया। हमने बैकएंड से ही अपने टोकन के अंदर से यूज़र नेम निकाला, उसके बेसिस पे डेटाबेस को हिट किया, यूज़र का डिटेल्स निकाला, प्रोडक्ट के अंदर सेट किया एंड प्रोडक्ट को सेव कर दिया। तो ये हमारा एक बेस्ट अप्रोच होता है, जिसमें कि हमने पास ही नहीं किया फ्रंट एंड से कहीं भी यूज़र का डिटेल्स कि भैया हमें किस यूज़र के साथ इसको बाइंड करना है, क्या करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे अपने लॉजिक के अंदर मेंटेन किया। तो ये हमारा अभी हो गया कंप्लीट। एक बार इसको वापस से क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये हमारा अभी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए हमारा यूज़र प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, प्रोडक्ट क्रिएट होने के साथ साथ हमारे यहाँ पे यूज़र की डिटेल आ रही है, यूज़र के साथ साथ हमारे यहाँ पे रोल, यूज़र को किस टैब का एक्सेस है, वो सब कुछ यहाँ पे हमारा बाइंड कम्प्लीटली हो चुका है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा यूज़र के साथ बाइंड हो गया है। यार ये स्टेटस मैं भूल जाता हूँ अपडेट करना बार बार, ये हर जगह मैं भूल रहा हूँ, इसको हम बाद में मैनुअली मैं हर जगह अपडेट कर दूंगा भाई अभी के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज ना यूआई से जब आती हैं तो प्रॉपर खुद से बाइंड हो जाती हैं। हम एक बार बाइंड करते हैं, ये हमारी हर बार फिर अकॉर्डिंगली बाइंड होने लगती है। अगर हमें स्टेटस यस रखना है तो यस, नो रखना है तो नो। अभी हमने यहाँ पे फील्ड भी नहीं डाला है स्टेटस का कहीं पे। अभी मैं यहाँ पे एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टेटस के लिए। नेक्स्ट हम कुछ क्रिएट करेंगे तो उसका स्टेटस हमारे पास आना चाहिए, स्टेटस। ओके, और इसको मैं वाई कर देता हूँ। ऐसा ही सेम जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो यूज़र के अंदर भी मैं एक स्टेटस का फील्ड यहाँ पे डाल देता हूँ।
हम स्टेटस की वैल्यू पास करेंगे तभी तो हमारे पास बैकएंड से आएगी, नहीं तो नल रह जाएगी। ओके, तो ये हमने यहाँ से सेट कर दिया स्टेटस भी और अपना प्रोडक्ट भी। अभी हम यहाँ पे एपीआईज बनाते हैं प्रोडक्ट को गेट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, मतलब हमारा कंप्लीट करेक्ट ऑपरेशन प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी सिक्योर्ड एपीआईज है। अभी प्रोडक्ट के लिए हमें ओपन एपीआईज भी बनाने होंगे, क्योंकि ये तो हमारा क्या, ये हमारा कोई यूज़र क्रिएट कर रहा है, मीन्स हमारा सेलर जो है वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और ये यूआई पे अभी विजिबल होने चाहिए यूजर्स को। बट जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर हर बार लॉगिन नहीं होगा। कस्टमर कई बार ऐसा हो सकता है ना कि वेबसाइट ओपन करे, उसने लॉगिन किया ही नहीं, बट उसको प्रोडक्ट्स तो दिखने चाहिए एटलीस्ट। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, प्रोडक्ट के लिए कुछ ओपन एपीआईज भी हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट की दूसरी एपीआईज बना लेते हैं, जैसे @get all products, गेट मैपिंग पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, और ये हमारा स्पेसिफिक सेलर के लिए एपीआई बन रही है। सेलर के लिए बन रही है, तो अगर मुझे सारे प्रोडक्ट निकालने हैं तो मुझे सबके प्रोडक्ट नहीं निकालने हैं, मुझे सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या, सिर्फ सेलर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आएंगे, जो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए होंगे वो आएंगे, जो मैंने ऐड नहीं किए होंगे वो नहीं आएंगे। तो हमें यहाँ पे वही करना है, जो सिर्फ मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वो मेरे पास यहाँ पे आएंगे इस पर्टिकुलर गेट मैपिंग वाली एपीआई के थ्रू। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें भी हमें किसी को बताने की नीड नहीं है हमें किसके प्रोडक्ट्स निकालने हैं, वही हम सेम अप्रोच यूज करने वाले हैं। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये मेथड हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये मेथड मल्टीपल जगह पे यूज़ होने वाला है, तो यूज़र का डिटेल निकालने के लिए हम ये मेथड सेंट्रलाइज कर सकते हैं यूज़र सर्विस के अंदर। तो जैसा मैं जाता हूँ यूजर सर्विस के अंदर, पहले तो मैं 2 लाइनें यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ यूजर सर्विस के अंदर। यूजर सर्विस के अंदर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक यूजर गेट यूजर फ्रॉम टोकन। ओके, गेट यूजर फ्रॉम टोकन, ये मैंने एक मेथड यहाँ पे बनाया, ये 2 पैरामीटर्स यहाँ पे कॉल किए एंड यूज़र को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो अभी ये मेरा यहाँ पे जो मेथड है वो मुझे यूज़र की डिटेल्स ला के दे देगा। अब मैं वापस से जाता हूँ प्रोडक्ट सर्विस के अंदर, यहाँ पे मैं यूज़र रिपोजिटरी ना करके यूज़र सर्विस कर सकता हूँ। यूज़र, या फिर यहाँ पे जो हमने मेथड बनाया है यूज़र सर्विस के अंदर, इसको गेट यूज़र फ्रॉम टोकन की बजाय कर सकते हैं हम गेट करंट लॉग्ड इन, गेट करंट यूज़र। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, गेट करंट यूजर्स। तो अभी वापस से आते हैं प्रोडक्ट सर्विस के अंदर। प्रोडक्ट सर्विस के अंदर यहाँ पे यूजर सर्विस, यूजर सर्विस। ओके, काम हमने वही किया, बस उसका ना हमने थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न चेंज कर लिया करने के लिए। अभी मैं यहाँ से यूजर सर्विस को कॉल करूँगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं यूज़र निकालने के लिए लिखता हूँ यूज़र सर्विस डॉट गेट करंट यूज़र, तो मेरा करंट यूज़र मुझे लाके दे देगा। अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे कि रिटर्न प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, और यहाँ पे मैं यूज़र का डिटेल पास कर सकता हूँ, जैसे यूज़र सर्विस डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट आईडी। ओके, ये मैंने यहाँ से पास किया, और ये मेथड में बना लेता हूँ इधर अपनी रिपोजिटरी के अंदर। इस पे यहाँ पे मुझे क्या करना है,
लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ, प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे मैं अपना कस्टम क्वेरी डाल दूंगा। कस्टम क्वेरी क्या डालेंगे, सेलेक्ट पी फ्रॉम, ये नाम हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट। इस तरीके से हम यहाँ पे कस्टम क्वेरी डाल सकते हैं, पी वेयर पी डॉट यूजर डॉट आई डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके अंदर हमारे यहाँ पे यूज़र नाम का फील्ड है और यूज़र के अंदर हमारे यहाँ पे आईडी नाम का फील्ड है। तो ये क्या करेगा, इस आईडी को चेक करेगा और जो हमने डाला है उसको हमें ला के दे देगा। जैसे अगर मैं एक गेट एपीआई अब यहाँ पे हिट करता हूँ, पहले प्रोजेक्ट को रीरन करना होगा। जब तक प्रोजेक्ट रीरन हो रहा है अपना एपीआई का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। गेट हमारा रेडी हो गया, ऑथराइजेशन हम यहाँ पे बियरर सेलेक्ट करने वाले हैं, सॉरी बियरर। ओके ओके, ऑलमोस्ट रन, यस रन। नाउ अब हम हिट कर सकते हैं। गेट मैपिंग हिट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, ये डब्ल्यू एक्सपायर्ड, हमें नया JWT जनरेट करना होगा। JWT 10 मिनट बहुत कम है, इसको ना थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं होता है, बट अभी हम इसको बढ़ा देते हैं, बाद में जब हम इसका सॉल्यूशन समझ रहे होंगे तब हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी मेरे पास ना पर्टिकुलर यूज़र के यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये मेरे पास प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। मैंने यूज़र हिट किया, सॉरी यूज़र नहीं हिट करना है, सेलर स्लैश प्रोडक्ट्स ये हिट करना है और ये हमारा गेट में करना है, गेट। हाँ अभी देखिए मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ से हिट करके किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स को अपडेट सॉरी गेट कर सकता हूँ। इन द सेम वे वी विल क्रिएट द API फॉर अपडेट एंड डिलीट। सो आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर वापस से एंड यहाँ पे डिलीट एंड अपडेट का API क्रिएट करते हैं। एज इट इज़ हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है, पुट मैपिंग अपडेट प्रोडक्ट्स अपडेट PRODUCT अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे रखते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग सॉरी रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को अपडेट प्रोडक्ट एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। साथ में हमें एक मेथड यहाँ पे डिलीट के लिए क्रिएट कर देना है, डिलीट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगा एंड यहाँ से हम डिलीट प्रोडक्ट कर देंगे। एक मेथड और जो हमें क्रिएट करना है डिलीट वाला, एक साथ क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट भी पास करना है, प्रोडक्ट एंड यहाँ भी प्रोडक्ट पास करना है, प्रोडक्ट। पहले हम डिलीट वाला मेथड कंप्लीट कर लेते हैं। डिलीट वाले मेथड में कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें करना है रिटर्न ट्रू, ये हो गया। और यहाँ से हमें कर देना है प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट प्रोडक्ट, और ये हमें कब डिलीट करना है, अगर हमारा प्रोडक्ट के अंदर आईडी आता है। इफ प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी नॉट इक्वल टू 0, अगर ये हमारा 0 आता है तो ही हम ये करेंगे, या फिर अगर हमारा डबल इक्वल्स टू 0 आता है तो हम यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। तो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन आईडी
नॉट फाउंड, आईडी नॉट फाउंड, हम ये एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो कर देंगे। सेम वे में हम सबसे पहले यहाँ पे जब अपडेट करेंगे प्रोडक्ट को तो यहाँ पे आते हैं, हम चेक करेंगे अगर आईडी नहीं है तो हम वहाँ पे यूज़र को, आईडी अगर नहीं है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे, सीधा एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। और अगर उसके अंदर हमें आईडी मिलती है देन सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो हमारा वर्क है वो है हमारा डीबी प्रोडक्ट हम निकालते हैं, DUCT DB प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट डॉट फाइंड बाय आईडी, प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी डॉट और एल्स थ्रो न्यू resource not found exception, resource not found in DB। अगर हमें इस पर्टिकुलर आईडी से नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, और अगर मिल जाता है देन DB प्रोडक्ट डॉट सेट स्टेटस, जो कि हमारा रहने वाला है प्रोडक्ट डॉट गेट स्टेटस एंड देन DB प्रोडक्ट डॉट अपडेट डिस्काउंट सेट डिस्काउंट, जो कि हमारा रहेगा प्रोडक्ट डॉट गेट डिस्काउंट एंड प्राइस गेट प्राइस सेट प्राइस, सेट प्राइस, जो कि रहेगा हमारा DB प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस। एंड इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट एंड इसी को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अभी हमारी चारों API बन के रेडी हो चुकी हैं। इससे अलग भी हमें यहाँ पे कुछ APIs क्रिएट करनी है, वो हम देखते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये APIs टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। और उसके लिए पहले हमें एक लॉगिन टोकन जनरेट करना होगा। ये टोकन हमारा आ गया। अभी टोकन के साथ हम अपना क्रिएट प्रोडक्ट हिट करते हैं। ऑथराइजेशन में हम अपना BRR टोकन यहाँ पे चेंज करेंगे। ये हमारा नया प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अभी हमारा प्रोडक्ट परफेक्टली क्रिएट हो रहा है। अभी हम गेट प्रोडक्ट कॉल करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा टोकन सिलेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो हमने नया प्रोडक्ट क्रिएट किया वो आ रहा है। हाँ, आ रहा है। ओके, iPhone 20 ये हमने अभी क्रिएट किया था। अभी अगर हम अपडेट करते हैं तो अपडेट के लिए यहाँ पे हमारा ID4 एंड iPhone 20। अभी हमने अपडेट के लिए कौन कौन से फील्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं जिनको हम अभी अपडेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आप 1 बाय 1 अपने फील्ड्स अपडेट कर लो, या फिर आप यहाँ पे डेटाबेस से अपना ऑब्जेक्ट लेके आओ और आईडी अपना डाल के एज इट इज़
या आपने चेक कर लिया कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद आप उसको सीधा सेव कर सकते हो। मीन्स आप ऐसा कर सकते हो। ओके, आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हो अगर इसकी लिंकिंग किसी के साथ नहीं है, और अगर इसकी लिंकिंग किसी के साथ है तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ना इसमें हमने कुछ भी लिंकिंग नहीं पास की है, और जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब हम उसको यूज़र असाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट डॉट सेट यूज़र। तो अगर हम इसको डायरेक्टली सेव कर देंगे तो जो सेट यूज़र है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमें अगर उसे भी रखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम डेटाबेस से अपना यूज़र ले आएंगे, और यूज़र डेटाबेस से अपना प्रोडक्ट ले आएंगे, और प्रोडक्ट का यूज़र इस प्रोडक्ट के अंदर डाल देंगे। जैसे प्रोडक्ट डॉट सेट यूज़र जो आएगा हमारा DB प्रोडक्ट डॉट गेट यूज़र, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेव करा देंगे। ओके, अब क्या होगा, अब ये सारे चेंजेस ले लेगा और यूज़र हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र सेट कर देगा एज इट इज़। जैसे मैं यहाँ पे ना इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ 86,000। ओके, तो अभी देखते हैं क्या आएगा रेस्पॉन्स में। अभी फॉरबिडन आ रहा है टोकन की वजह से। ये जो टोकन ना हमें हर एक API के साथ डालना होता है जब भी हम कोई API कॉल करते हैं, और ये अलग अलग टैब्स हैं, तो मैं एक में चेंज करता हूँ, सब में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है बियरर टोकन, कंट्रोल A कंट्रोल V। यहाँ पे भी देखिए रेस्पॉन्स आ गया ओके 200, और वो सेम यूज़र के साथ कनेक्टेड है अभी, सेलर के साथ। ओके, ऐसे ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे अपना टोकन सेट कर लेते हैं, बियर टोकन कंट्रोल A कंट्रोल V, एंड यहाँ पे हम बॉडी के अंदर क्या पास करने हैं, यहाँ पे हम करते हैं ID फॉर iPhone 20। इसको बेसिकली ID से मीनिंग होता है, जब हम डिलीट करते हैं तो प्रोडक्ट का मीनिंग ID से होता है मोस्टली। तो सेंड करते हैं 200 ट्रू। अभी गेट करते हैं वापस से। डिलीट हमारा ID पे बेस होकर वर्क करता है, तो यहाँ पे देखिए 4ID वाला प्रोडक्ट ही नहीं है अभी हमारे पास। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट करंट ऑपरेशन। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।